गुड इवनिंग किसान भाइयों। मेरा नाम मनीष पूनिया है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और आज अपने कॉलेज के अंदर आया हुआ हूं, जहां पे मेरी ओकरा के अंदर रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है। मेरी जो डिग्री चल रही है वो एमएससी हॉर्टिकल्चर से चल रही है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से। और ये जो एफिलेटेड कॉलेज है जाट कॉलेज बड़ौद के अंदर अभी हूँ मैं फिलहाल। और यहाँ की जो सोइल पे मैंने ओकरा पे थीसिस लगा रखी है, इसके अंदर मैं आप ओकरा को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ओकरा होती है, हमारी ओकरा होती है, उसका साइंटिफिक नेम एब्लोमोस्कस एस्कुलेंटस होता है और इसकी फैमिली है मालवेसी होती है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 130 होते हैं और इसका ओरिजिन प्लेस है वो ट्रॉपिकल अफ्रीका जाना जाता है। ओकरा है वो आयोडीन का रिच स्रोत है। हमें मतलब ओकरा खाने से आयोडीन की प्राप्ति होती है, विटामिन सी की प्राप्ति होती है, इसलिए ओकरा खाना चाहिए। और ओकरा को सब्जियों की रानी भी कहा जाता है। हमारा जो भारत है वो ओकरा प्रोडक्शन में फर्स्ट स्थान पे है और पूरा इंडिया 70.2% ओकरा का प्रोडक्शन करता है और 30% इसे एक्सपोर्ट भी करता है, अदर कंट्रियों के अंदर इसे बेचता है। ओकरा के जो ड्राई सीड होते हैं उसके अंदर 40% ऑयल कंटेंट पाया जाता है। इसके अलावा जो ओकरा है वो आप देख रहे हैं वो एक समर सीजन क्रॉप है। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर हो जाता है तो ओकरा की सही मतलब सीड सोविंग नहीं हो पाता, जर्मिनेशन नहीं हो पाता। ओकरा में इपीजियल प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है और सही जो अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से लेस देन हो जाता है तो इसमें सही इसका जर्मिनेशन होता है। इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका फास्ट जर्मिनेशन होता है। लेकिन जब टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो इसके अंदर फ्लावर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों उसी सोइल के अंदर इसको सोविंग करें जहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच हो, जिससे अंदर आसानी से इसकी सोविंग हो सकती है। अभी जो आप देख रहे हो उस वैरायटी का नाम काशी लालिमा वैरायटी है, जो IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी से निकाली गई है। इसके अंदर जो हमें जो फल लगते हैं, इसके अंदर जो कैप्सूल लगते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। और ये जो वैरायटी है काफ़ी अच्छी वैरायटी है। सबसे पहले तो इसकी खास बात ये है कि जो कि भिंडी के अंदर सबसे हानिकारक डिजीज़ लगता है येलो वेन मोजेक वायरस, उसके प्रति ये रेसिस्टेंट वैरायटी है, उसके प्रति बहुत अच्छी रेसिस्टेंट वैरायटी है। मैं आपको और कुछ और इन्फॉर्मेशन देने से पहले अब स्टार्ट करता हूँ कि इसे कब लगानी चाहिए, किस प्रकार की सॉइल के अंदर लगानी चाहिए, इसके लिए क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इसको जो कॉटन सॉइल होती है उसके अंदर इस वैरायटी की सोविंग की जाती है, जो कि ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ब्लैक सॉइल के अंदर इसकी सोविंग कर रखी है। दूसरी बात है कि इसको हम R/P मतलब प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखें, रो टू रो की दूरी कितनी रखें। तो अगर आप देख रहे हैं कि मैंने रो टू रो की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर रख रखी है और प्लांट टू प्लांट की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रख रखी है। तो मतलब इतनी होनी चाहिए। अपनी जो R है वो रो की दूरी 60 और प्लांट टू प्लांट की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। और मैंने यहाँ पे 36 बेड बना रखी है। पर बेड की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है और लंबाई है वो 1.5 मीटर है। इस पर बेड की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, जिसके अंदर मैंने लगा रखा है। फिर इसकी अच्छे प्रकार से सोविंग होने पर 20 दिन के बाद आप इसके अंदर फर्स्ट सिंचाई कीजिए। अगर आपकी जो ओकरा है उसके अंदर कोई वाइट फ्लाई वगैरह कोई इंसेक्ट रस चूसक इंसेक्ट लग रहे हैं तो आप इसके अंदर इमिडाक्लोरोपिल 2 ml प्रति लीटर पानी के अंदर घोल बनाकर डाल सकते हैं, जिससे इमिडाक्लोरोपिल डालने से जो रस चूसक जितने भी कीट है वो हानिकारक कीट है वो इससे कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरी खास बात है कि इस वैरायटी येलो वेन मोजेक वायरस के प्रति रेसिस्टेंट है, तो इससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है, जो कि भिंडी का सबसे खतरनाक डिजीज़ माना जाता है। इससे किसान को 50% प्रोडक्शन में हानि हो जाती है, इसलिए इसके प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, इसमें फर्टिलाइज़र कितना डालना चाहिए, तो अगर आप नाइट्रोजन डाल रहे हो तो 120 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन डाला जाता है। अगर आप फास्फोरस डाल रहे हो तो 50 kg प्रति हेक्टेयर फास्फोरस डाला जाता है। अगर आप पोटास डाल रहे हो तो 50 kg प्रति हेक्टेयर पोटास डाला जाता है। और नाइट्रोजन को आप इसके अकॉर्डिंग और भी थोड़ा डाल सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अपनी जो ओकरा वेजिटेबल है, इसके अंदर 30 दिन के बाद में आप इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ह्यूमिक हार्मोन का भी छिड़काव, ह्यूमिक एसिड डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे
टीचर के कहे अकॉर्डिंग ह्यूमिक एसिड का ट्रीटमेंट किया है। जो आप टैग देख रहे हो, इन टैग के अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग रिसर्च करने के लिए अलग अलग बेड के अंदर अलग अलग प्रकार के एसिड डाले हैं और अलग अलग मात्रा में डाले हैं। मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो अलग अलग यहाँ पे ह्यूमिक एसिड किसी के अंदर 20 ml 1 लीटर पानी में घोल बना के डाला, किसी के अंदर 10 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के डाला, और किसी बेड के अंदर फोलियर स्प्रे किया, किसी के अंदर सोइल एप्लीकेशन किया। सोइल एप्लीकेशन के हम हार्मोन है वो इसकी जड़ के अंदर डालते हैं, रूट के अंदर डालते हैं। अगर हम फोलियर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हार्मोन हम इसकी लीफ के ऊपर डालते हैं। सबसे खास बात यह है कि ह्यूमिक एसिड डालने से हमारी जो लीफ होती है, इसका जो साइज़ आप देख रहे हो, तो लीफ का साइज़ है वो लार्ज साइज़ होता है। प्लांट की जो हाइट है वो हाइट अच्छी होती है, और जो आपने जो फ्लोर हो रहे हैं वो मैक्सिमम फ्लोर निकलेंगे, और जो अपना जो कैप्सूल है जो फ्रूट लगेगा वो भी अच्छा लगेगा, और इसकी हाइट अच्छी होगी और नंबर ऑफ लीवियस भी अच्छी होगी। तो इससे ह्यूमिक एसिड का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिब्रेलिक एसिड भी डाल सकते हैं जो कि हाइट को बढ़ाने में काफ़ी अच्छा सहयोग करता है। इसके अलावा आप NAA डाल सकते हैं जो सेल डिवीज़न करता है, सेल इनलार्जमेंट मतलब इसके साइज़ को बढ़ाता है। इत्यादि के लिए आप इन हार्मोन का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो अपनी ओकरा होती है उसके अंदर 2 प्रकार के खतरनाक इंसेक्ट लगते हैं। एक वाइट फ्लाई है और एक सूट बोरर और फ्रूट बोरर हैं, जिससे आप बचने के लिए, वाइट फ्लाई से बचने के लिए आप इसके अंदर इमिडाक्लोरोपिन डाल सकते हैं। अब इस जो कास्तिर हालिमा वैरायटी है जो मैंने लगा रखी है, इसका अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका प्रोडक्शन लिया गया है। 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन मिल सकता है। 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे प्रोडक्शन लिया जा सकता है। और ये जो वैरायटी है काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा ओकरा की बहुत सी वैरायटी होती है। पूसा भिंडी A4, पूसा भिंडी A5, IIHR हसरगटा बेंगलोर से निकाली गई है। अर्का परवनी, अर्का अब्बे, ये बहुत सी वैरायटियाँ इससे निकाली गई है कि इसलिए भिंडी की बहुत सी वैरायटी है। लेकिन उन वैरायटियों की तुलना में ये वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है, जो कि रेड कलर के अगर आप फ्रूट लेना चाहते हो तो इसके लिए आप इस वैरायटी की सोविंग कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।